अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आपका टीचर अकील अहमद आपके सामने मौजूद है। आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी विद मीनिंग एंड सेंटेंस के साथ आपको पढ़ाएंगे। आज का जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है कंड्यूसिव। बहुत इस्तेमाल होने वाला वर्ड है ये। इंग्लिश जो है ड्राफ्टिंग में, इंग्लिश बोलचाल में, इंग्लिश लिखने में और कहानियाँ नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वहाँ कंड्यूसिव का लफ्ज़ बहुत आता है जिसके माने साजगार। ठीक है, मैंने इसको इंग्लिश में वजाहत करी है, आपके सामने पढ़ता हूँ, आपको नज़र आ रही होगी। प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशंस फॉर समथिंग टू हैपन और बी सक्सेसफुल। दोबारा पढ़ता हूँ। प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशन, सही हालात, कंडीशन माने हालात होते हैं, दुरुस्त हालात, फॉर समथिंग टू हैपन और बी सक्सेसफुल, कुछ होने या कामयाब होने के लिए सही हालात फराहम करना, ये मतलब है इसका। कुछ होने या कामयाब होने के लिए, टू हैपन होने यानी समथिंग टू हैपन यानी कुछ होने, और बी सक्सेसफुल या कामयाब होने के लिए, प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशन, सही हालात फराहम करना। प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशन मतलब है सही हालात फराहम करना। प्रोवाइड माने फराहम करना, द राइट माने सही, कंडीशन माने दुरुस्त। ठीक है, फॉर समथिंग माने कुछ, टू हैपन होने, कुछ होने, फॉर के माने के लिए, फॉर समथिंग टू हैपन कुछ होने के लिए या और, ठीक है, बी सक्सेसफुल या कामयाब होने के लिए। तो ये तो इसकी जो हमने इंग्लिश की मीनिंग में हमने बताया आपको, फिर ये उसकी ट्रांसलेशन करके उर्दू में बताया है। अब हम इसको यूज़ करते हैं सेंटेंस को, सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर। आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट, मैं पढ़ रहा हूँ इससे मुतालिक, यानी कंड्यूसिव से मुतालिक सेंटेंस मैंने बनाया है यहाँ पे, जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पढ़ता हूँ आपके, द क्वाइट एंड पीसफुल environment was conducive to deep thought and contemplation। फिर दोबारा पढ़ता हूँ, the quiet and peaceful environment was conducive to deep thought and contemplations। उर्दू में इसकी पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। पुरसकून और पुरअमन, पुरसकून माने क्वाइट, एंड पीसफुल माने पुरअमन, इन्वायरमेंट माने माहौल, पुरसकून और पुरअमन माहौल, वाज कंड्यूसिव टू डीप थॉट, डीप थॉट माने गहरी सोच, और कंड्यूसिव और गौर फिक्र के लिए साजगार था। कंड्यूसिव टू डीप थॉट एंड कंटेम्पलेशन, गौर फिक्र बोलते हैं कंटेम्पलेशन को, गौर फिक्र के लिए, कंटेम्पलेशन माने गौर फिक्र के लिए, और गौर फिक्र के लिए, और कंड्यूसिव माने साजगार, वाज माने था। देखिए एक वर्ड का मैंने मतलब बता दिया, दोबारा तर्जुमा करता हूँ। पुरसकून यानी द क्वाइट और एंड पीसफुल इन्वायरमेंट, पुरअमन माहौल, वाज यानी था की बात हो रही जो आगे जुमला में आएंगे, कंड्यूसिव साजगार था, टू डीप गहरी, थॉट माने ख्याल, सोच, ख्याल सोच, डीप सोच, एंड कंटेम्पलेशन और गौर फिक्र के लिए साजगार था। फिर दोबारा पढ़ता हूँ, पुरसकून और पुरअमन माहौल, गहरी सोच और गौर फिक्र के लिए साजगार था। मैंने इसमें एक एक वर्ड का मतलब बता दिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इस्तेमाल होने वाला है, एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट यानी फसी, यानी गुफ्तगू जब करते हैं किसी की ज़बान में इतना पुरअसर होता है बातचीत करने के लिए, बोलने के लिए, तकरीर करने के लिए, तो ऐसी बातचीत गुफ्तगू को बोलते हैं, उसकी फ्लुएंट है, यानी रवानगी से ऐसी वो अपना स्पीच कर रहा है, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी मीनिंग देखते हैं, देखिएगा आपको नज़र आ रही होगी। और फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग माने बोलने या लिखने में, इन माने में, रवानी माने फ्लुएंट, एंड परसुएसिव माने कायल, परसुएसिव करना यानी किसी को कायल करने बोलते हैं परसुएज,
परसुएट करना, इसको कायल करना, या परसुएसिव के माने कायल, फ्लुएंट माने रवानी, एंड माने और, इन माने मैं, राइटिंग माने लिखने, और माने या, स्पीकिंग माने बोलने। मैंने एक वर्ड आपको अलग अलग करके बता दिया है, दोबारा वर्ड पढ़ता हूँ उसको। फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, बोलने या लिखने में रवानी और कायल। एग्जाम्पल, मिसाल लेता हूँ अब मैं आपके सामने, एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी आपको। एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट, सदर को बोलते हैं प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट्स एलोक्वेंट यानी प्रेसिडेंट की फसी स्पीच यानी रवानगी के साथ जो स्पीच थी उसकी, इंस्पायर मुतासिर कर दिया, दी नेशन कॉम को टू कम टुगेदर एक जगह इकट्ठे हो, इन टाइम्स, कौन से वक्त, ऑफ क्राइसिस जब बुरहान का वक्त हो, इन टाइम्स। ठीक है, एक वर्ड का मतलब बता दिया, मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। सदर की फसी व बलीग तकरीर, जिसको हम बोलते हैं एलोक्वेंट स्पीच को बोलते हैं फसी व बलीग तकरीर, ने कौम को बहरान माने क्राइसिस के वक्त, इन टाइम के वक्त, टू कम टुगेदर इकट्ठे होने की तरगीब दी। इंस्पायर क्या माने तरगीब दी। तो स्टूडेंट, ये दो वर्ड मैंने आपके सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के बताए हैं, इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले वर्ड भी आपको बताए मैंने। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है लोड शेडिंग। आजकल हर एक को पता है लोड शेडिंग जो है, बिजली नहीं आती है, बिजली नहीं होती है, जब बिजली वाले बिजली बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो हम उसको लोड शेडिंग के नाम से पुकारते हैं। तो अब मैंने इसको डिफाइन किया इंग्लिश में, फिर इसको उसकी मैंने ट्रांसलेशन करी है। डेलिबरेट यानी डेलिबरेट माने जानबूझकर, डेलिबरेट DELIBERAT ही, डेलिबरेट शट डाउन यानी बंद कर देते, ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जब इलेक्ट्रिकल पावर को शट डाउन यानी बंद कर दिया जाता है जानबूझकर, इन अ पार्ट एक हिस्से में या पार्ट्स हिस्सों में, ऑफ अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो होता है, या तो एक हिस्सा कोई पावर का या बहुत से पावर के जो डिस्ट्रीब्यूशन के हिस्से होते हैं उनको शट डाउन कर दिया जाता है जानबूझकर। जनरली आमतौर पर टू प्रिवेंट रोका जाता है द फेलियर ऑफ द एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम के फेलियर को बचाने के लिए, रोकने के लिए किया जाता है। व्हेन द डिमांड फॉर सप्लाई डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, एक्सीड बढ़ जाती है, दी सप्लाई अवेलेबल, सप्लाई जितनी मौजूद उससे ज़्यादा, तो फिर उसको क्या करता है, लोड शेडिंग की जाती है, पावर को शट डाउन किया जाता है ताकि ग्रिड को तबाह होने से बचाने के लिए। तो मैंने इसकी एक बता दिया है वर्ड, एक वर्ड बता दिया है इसके अंदर, लेकिन इसकी उर्दू पढ़ता हूँ आपके सामने ट्रांसलेशन। बिजली की तकसीम के निज़ाम के किसी हिस्से इन अ पार्ट जो था, या और पार्ट्स या हिस्सों में बिजली की जान, अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली की जानबूझकर मैंने डेलिब्रेट ऊपर बता दिया, जानबूझकर बंदिश, आमतौर पर पूरे निज़ाम की नाकामी को रोकने के लिए, जब बिजली की तलब दस्तियाब रसद से ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया को, इसमें हर वर्ड मैंने बताया जनरली आमतौर पर होता है, टू प्रिवेंट रोकना होता है, द फेलियर जो है नाकामी, ऑफ द इंटायर सिस्टम पूरे सिस्टम की, व्हेन द डिमांड जब डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिजली की एक्सीड बढ़ जाती है, दी सप्लाई रसद से जो अवेलेबल होती है उससे, तो बिजली को फिर हम क्या करते हैं, लोड शेडिंग करना पड़ती है कुछ घंटों के लिए, ताकि बिजली सेफ हो सके, दूसरे इलाकों में जा सके। तो स्टूडेंट्स अब इसका हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, लोड शेडिंग को सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। लोड शेडिंग इज़ ऑफन एम्प्लॉयड एज a last resort to prevent a complete blackout of the power grid. Load shedding is often employed as a last resort to prevent a complete blackout of the power grid. मिसाल तर्जुमा, बिजली के ग्रिड के मुकम्मल ब्लैकआउट को रोकने के लिए लोड शेडिंग को अक्सर आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट रिसोर्ट माने आखिरी हरबा, ठीक है, ऑफन माने अक्सर होता है, एम्प्लॉयड इस्तेमाल किया जाता है, एज बतौर, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, कंप्लीट मुकम्मल ब्लैकआउट, ठीक है,
ब्लैकआउट रोकने के लिए, अ कंप्लीट ब्लैकआउट ऑफ द पावर ग्रिड के। ठीक है स्टूडेंट, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी मीनिंग मैंने नहीं बताई हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको स्टूडेंट हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस्तेमाल कर सकें। हम इस तरह आपके लिए जो है वीडियो लाते रहेंगे। ये वो अल्फाज मैं लेकर आ रहा हूँ वोकैबुलरी के जिसका इस्तेमाल हम रोज़मर्रा करते हैं, जो हमारे सामने आते हैं, ताकि इसमें आपको स्पेलिंग भी पता चले, उनकी स्पेलिंग क्या है, उनका मतलब इंग्लिश में क्या है, उर्दू में क्या है, और जो है उसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। शुक्रिया।